मध्य प्रदेश में बीजेपी बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए संभाग और फिर विधानसभा स्तर पर तैयारी चल रही है। संभाग स्तर पर विधानसभा के प्रशिक्षकों की आज और कल कार्यशाला रखी गई है। प्रदेश में 20 जनवरी से बूथ विस्तारक योजना शुरू की जा रही है। इसके तहत 10 दिन में 65,000 बूथ तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया। इस दौरान मुख्यमंत्री, मंत्री से लेकर सांसद और बड़े नेताओं को मैदान में उतारने की तैयारी की जा रही है। तो ये आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त तैयारियों का दौर और लगातार मीटिंग, और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये बूथ विस्तारक योजना मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये वो योजना है जिसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ती रही है और अब एक बार फिर से मध्य प्रदेश में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आज और कल होगी विधानसभा के जो प्रशिक्षक हैं उनकी कार्यशाला, उनकी वर्कशॉप। 18 और 19 जनवरी को विधानसभा स्तरीय बूथ विस्तारक योजना को लेकर बात होगी। रणनीति क्या कुछ रहेगी वो देखना होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त बाकी हो, लेकिन उससे पहले ही तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों से चल रही है बीजेपी खेमे में। और तमाम जानकारी के साथ भोपाल से मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा इस वक्त लाइव मौजूद है। प्रमोद, वक्त भले ही विधानसभा चुनाव में हो, लेकिन बीजेपी की तैयारियां जोरों से है। बूथ विस्तारक योजना इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज और कल विधानसभा के जो प्रशिक्षक हैं उनके लिए ये वर्कशॉप क्या कुछ खास रहेगा इसमें? देखिए, महत्वपूर्ण है क्योंकि 18 से बीजेपी ने सीख ले ली है। 18 में जो झटका लगा था और अब इस तरीके से कहीं भी बूथ फिर से बीजेपी हाथ से ना जाए, इसीलिए बूथ को मजबूत करने में बीजेपी जुटी हुई है। सभी जो 230 विधानसभा के जो प्रशिक्षक हैं उनके प्रशिक्षण का आयोजन आज और कल संभाग स्तर पर किया जाएगा। पहले भोपाल प्रदेश मुख्यालय पर होना था, लेकिन जो वर्तमान स्थिति बनी है उसके चलते देखिए अब ये संभाग स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम होने जाने वाला है। आज और कल जो संभाग स्तर पर विधानसभा प्रशिक्षण की कार्यशाला होगी, इसके बाद बूथ स्तर पर यह कार्यशाला जाएगी। हर एक कार्यकर्ता को, बूथ स्तर के कार्यकर्ता को जोड़ा जाएगा। बीजेपी हर बूथ पर अपनी फौज मजबूती के साथ खड़ा करना चाहती है। देखिए, 18 में ये कमी रह गई थी और कई बूथ मजबूत ना होने के चलते और ठीक से काम ना होने के चलते बूथ विस्तार नहीं हो पाया था। इसके चलते नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं आए थे और कांग्रेस के पक्ष में नतीजे आए थे। अब बीजेपी ने देखिए 18 से सीख लेते हुए रणनीति एक नई बनाई है। भले ही 23 अभी दूर है, लेकिन की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां बड़े बड़े लीडर्स को दी गई है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को। इसके अलावा प्रदेश के जो प्रभारी है उनको भी बूथ विस्तारक बनाया गया है कि वो अलग अलग बूथों पर जाकर कम से कम वहां पर वक्त दें। यकीन मानिए, यदि बड़े नेता बूथ पर जाएंगे और वो जिम्मेदारी संभालेंगे तो जो छोटे कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के लिए काम करते हैं, झंडा बुलंद करने का काम करते हैं, उनमें एक नई एनर्जी आएगी, उत्साह आएगा, जोश आएगा और वो पार्टी के लिए और तेजी से काम कर पाएंगे। भले ही 23 दूर है, लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, बूथ को मजबूत करने के लिए ये नई रणनीति के तहत बीजेपी तैयारी में जुट गई है। देखिए, 23 में अच्छी परफॉर्मेंस चुनाव में बीजेपी के पक्ष में आए, इसी लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है और कहा जाता है चुनाव के नतीजे उसी के पक्ष में आते हैं जिसका बूथ मजबूत होता है। कांग्रेस की अपनी अपनी दलील है कि हर बूथ पर 5 यूथ तैनात रहेंगे, लेकिन उपचुनाव उनके पक्ष में नहीं रहे, उनका वो फॉर्मूला उनके साथ नहीं रहा। लेकिन बीजेपी 18 से सीख लेते हुए स्ट्रॉन्ग रणनीति के साथ और बूथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बड़े बड़े जो फेस है एमपी के, जो मास लीडर हैं, उनको उतारेगी। प्रदेश प्रभारियों, जाहिर है कि कोशिश यही है कि जो कार्यकर्ता हैं उनमें नई ऊर्जा का संचार हो और इसीलिए इसी रणनीति के तहत जो सीनियर लीडर्स हैं उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। प्रमोद, मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच अपने दर्शकों को एक और महत्वपूर्ण खबर ये बताएं कि बूथ विस्तार योजना के ऐप संगठन का लोकार्पण भी आज होना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इसका लोकार्पण करेंगे। बीजेपी के बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर फोकस होगा। बूथ का जो सारा डेटा है वो इस ऐप पर उपलब्ध रहेगा। तो ये एक बड़ी खबर है क्योंकि डिजिटल की ओर बढ़ती हुई बीजेपी और देखिए तमाम तरह की जो रणनीतियां हैं वो अपनाई जा रही हैं। बूथ विस्तार योजना के ऐप संगठन का आज लोकार्पण होना है।
प्रमोद मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, हमने देखा है कि डिजिटल को लेकर किस तरीके से लगातार रणनीतियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, और इस वक्त जो 5 राज्यों में चुनाव होना है वहां पर भी जो चुनाव के प्रचार प्रसार है वो भी डिजिटली वर्चुअली ही हो रहे हैं। अब ये जो संगठन का जो लोकार्पण होना है इस ऐप का, उसके क्या मायने होंगे और कितना फायदा होगा पार्टी को इससे? देखिए, एमपी में 65,000 बूथ है और बीजेपी हर बूथ का डाटा एक साथ रखना चाहती है, और कहाँ क्या बूथ में क्या फेरबदल हुआ वो गांव कस्बे से लेकर प्रदेश मुख्यालय तक जानकारी रहेगी। हाईटेक पॉलिटिक्स होगी अब, क्योंकि बीजेपी अब आधुनिक तरीके से, देखिए अब राजनीति में एक नया कदम बढ़ा रही है। जो बूथ विस्तारक जो कॉन्सेप्ट है बीजेपी का, उसके लिए आज संगठन ऐप लॉन्च किया जाएगा। इस ऐप में सभी 65,000 बूथ कार्यकर्ताओं की जानकारी होगी, कहाँ क्या फेरबदल करने की जरूरत है, कहाँ किसको कितने दौरे हुए, कितनी कार्यशालाएं हुई, पूरे संगठन ऐप में जानकारी होगी। एक एक कार्यकर्ता, यकीन मानिए 65,000 बूथ का कार्यकर्ता अब सीधे बीजेपी से कनेक्ट रहेगा, और एक मैसेज जो बीजेपी हेडक्वार्टर से जाएगा वो एक एक कार्यकर्ता तक पहुंचेगा। आधुनिक तरीके से पॉलिटिक्स अब देखिए ऐप के जरिए एंट्री हो रही है। इस संगठन ऐप को आज लॉन्च किया जाएगा। बीजेपी कार्यालय में एक कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, कई बड़े पदाधिकारी रहेंगे, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी मौजूद रहेंगे। हर एक कार्यकर्ता को कनेक्ट करना है। जो प्रदेश हेडक्वार्टर से मैसेज जाता है वो नीचे तक जाए, और नीचे से क्या बूथ पर क्या फेरबदल हुआ है, कौन सा बूथ कमजोर है, वो एक एक बूथ के काम करने वाले कार्यकर्ता की जानकारी संगठन ऐप में होगी। और देखिए, कई बार ये होता है कि जानकारी भेजने के लिए विलंब हो जाता है, देरी लगती है। बिल्कुल, और इन तमाम त्रुटियों को दूर करने की कोशिश होगी, और इसी वजह से ऐप के जरिए इन तमाम चीजों को समाहित किया जाएगा। बहुत धन्यवाद प्रमोद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे, दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश में जब से बीजेपी की कमान वी डी शर्मा के हाथों में आई है, तभी से बीजेपी में शुरू हुआ बदलावों का दौर आज तक जारी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 20 जनवरी से शुरू हो रही बूथ विस्तारक योजना में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव हो, ये भी बूथ की जिम्मेदारी संभालेंगे। इस काम में पार्टी ने सभी मंत्री, सांसद, विधायकों की ड्यूटी भी लगाई। बीजेपी की बैठक हुई और इसमें ये मास्टर प्लान तैयार हुआ। 20 से 30 जनवरी तक बीजेपी के 20,000 से अधिक विस्तारक 9,000 शक्ति केंद्रों पर जाएंगे। संगठन को मजबूत करने के लिए बूथ विस्तार दिन में 10 घंटे और 10 दिन में 100 घंटे करेंगे। ये पूरी कवायद वी डी शर्मा के इस फॉर्मूले के तहत हो रही है, जिससे बीजेपी के वोट प्रतिशत को 11% बढ़ाना है। ये पहली बार होगा जब मुख्यमंत्री, प्रदेश प्रभारी समेत मंत्री, सांसद बूथ पर कुछ वक्त गुजारेंगे। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी इस समय हमारे साथ मौजूद है। भाजपा कार्यालय में दिन भर आज बैठकों का दौर चला है। इस अभियान में विस्तारक योजना हमारी प्रत्येक बूथ को सक्षम बनाना, इस अभियान को लेकर के लगातार आज हमारी श्रद्धेय ताई के नेतृत्व में हमारी जो समारोह समिति बनी उसकी बैठक थी, उसके अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम तय हुए हैं। सर, लेकिन आने वाले समय में अगर देखा जाए तो आपने स्पष्ट किया है कि बड़े नेताओं को बूथ तक पहुंचना होगा, तो हम देखेंगे अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी और तमाम जो बड़े नेता हैं वो बूथ तक जाएंगे। पूरी भारतीय जनता पार्टी 20 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक प्रत्येक बूथ पर होगी। भारतीय जनता पार्टी ही बूथों पर होगी। उसमें वी डी शर्मा भी होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी होंगे, कैबिनेट के मंत्री भी होंगे, विधायक भी होंगे, सांसद भी होंगे, सब होंगे। ये डिजिटलाइजेशन वाला जो फॉर्मूला है सर, उसका कैसे, उसका वेरिफिकेशन और डिजिटलाइजेशन आज के समय की जो आवश्यकता है उसके अनुरूप माननीय अमित शाह जी ने जिस प्रकार से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को आधुनिक भारतीय जनता पार्टी बनाया, आज नड्डा जी के नेतृत्व में जिस गति के साथ हम देश के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, तो आज के समय की जरूरत है। इसलिए डिजिटल बूथ बनाना और हर कार्यकर्ता अपडेट हो, प्रत्येक बूथ का 65,000 बूथों पर बूथ समिति हमारा प्रयास हो। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा हमारे साथ थे। प्रत्येक नेता, चाहे अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री हो, उन्हें बूथ पर पहुंचना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल जैन के साथ जी मीडिया के लिए भोपाल से वासु चौरे। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।